तो हमारे बीच इंडियन आइडल महान गायक मुंबई से हरीश मोयल भाई जी पहुंच गए हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करती हूँ जोरदार तालियों से आदरणीय भाई जी को हम मंच पर स्वागत करते हैं। हमारे बीच माउंट आबू से हमारे मेडिकल विंग के एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी रिस्पेक्टेड राजयोगी ब्रह्मा कुमार बनारसी भाई जी भी पहुंचे हैं। तो मैं भाई साहब से अनुरोध करूंगी एक बार हाथ मिला के सभी को अपना साक्षात्कार कराएं और सभा से अनुरोध है कि जोरदार तालियों से आदरणीय भाई जी का स्वागत करेंगे। और आपको ये पता हो कि कल 10:30 से 1:30 बजे तक 22 तारीख कल कोरोनेशन ग्राउंड में आदरणीय भाई जी के सानिध्य में एक बहुत सुंदर कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। नशा मुक्त उड़ीसा और करप्शन फ्री उड़ीसा, दुर्नीति मुक्त उड़ीसा और निशा मुक्त उड़ीसा कार्यक्रम आयोजित हबक जाऊची भाई साहब करो सानिध्य रे। तो मैं सबसे पहले हमारे हरीश मोयल भाई जी जो पूरे वर्ल्ड में आज तक 3000 से भी अधिक शोज कर चुके हैं और आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में मन की तार को परमात्मा से जोड़ने के लिए जो सुंदर सुंदर गीत बजते हैं, भजन बजते हैं, उनमें से करीब 100 गीत आपने गाए हैं। बहुत ही विनम्र है, बहुत सॉफ्ट स्वीट आवाज से आप हर एक के दिल को छू जाते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चाहूंगी आपका पूरा परिवार ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है और आप प्रतिदिन अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए 1 घंटा समय अवश्य देते हैं। इतने बड़े बड़े शोज करते हैं, इतने बिजी रहते हैं, फिर भी ही हैज मेड इट अ पॉइंट कि मुझे 1 घंटा समय निकालना है। ओवर टू हरीश भाई जी। ओम शांति। मैं चाहता हूँ एक बार आप हमारी अस्मिता दीदी के लिए भी ताली बजाएं, क्योंकि जो हमसे 1 घंटा देने के लिए कह रही है उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान को समर्पित किया है। मैं बस छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि हमारा जीवन जो है वो हमने कहीं दुकान से नहीं खरीदा है। जब हम हमारी माँ के गर्भ में आते हैं तो परमात्मा हमारे कर्मों के हिसाब से हमें जन्म देता है और किसी को पता है कि आपका जाने का दिन कौन सा है? मुझे भी नहीं पता। तो जब हमें आने का नहीं पता, जाने का नहीं पता, तो फिर ये स्थान तो हमारा घर नहीं हुआ, ये तो एक टेम्परेरी रेसिडेंस कहे। लेकिन होता यह है अनफॉर्चुनेटली हम लोग इसी में उलझ के रह जाते हैं और एक ऐसी प्रतिस्पर्धा, एक ऐसी कंपटीशन में अपना जीवन गंवा देते हैं जिससे हासिल कुछ नहीं होता है। इसीलिए बड़े बड़े साधु सन्यासियों ने लिखा है कि खाली हाथ आते हैं, खाली हाथ जाना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि खाली हाथ आए जरूर है, लेकिन खाली हाथ जाना नहीं है। हम इस ज्ञान को साथ ले जा सकते हैं नई दुनिया में। जब हम फिर से जन्म लें तो कहते हैं, हमारे संगीत में कहते हैं कि संगीत 7 जन्मों की कला है, एक जन्म में सिद्ध नहीं होती है। जैसे आप देखेंगे छोटे छोटे बच्चे ना, वो इतना अच्छा गाते हैं, बड़े बड़े सिंगर से भी अच्छा गाने लग जाते हैं। सोचते हैं इसको किसने सिखाया? तो वो पिछले जन्म के अपने साधना से सीख के आते हैं। तो आप सबसे मैं तो यही अनुरोध करूंगा, हमारे बीच बहुत वरिष्ठ लोग हैं, सब बनारसी भाई जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन डॉक्टर होते हुए भी समाज कल्याण में दिया और अभी नशा मुक्ति के लिए जितने बड़े बड़े आंदोलन वो कर रहे हैं। मुझे लगता है भाई जी लाखों लोगों का जीवन आपने, मैं जोरदार ताली आपसे चाहूंगा बनारसी भाई जी के लिए बजाएं। नशा तो सिर्फ मादक पदार्थों में नहीं होता ना, हमारे जीवन में भी बहुत सारी चीजें। किसी को पद का नशा हो जाता है, किसी को कला का ना, मुझे तो बहुत था कला का नशा। अगर मैं कहीं जाऊं और मुझे सही से सीट ना मिले तो मेरे को नशा हो जाता है, अरे मुझे आगे की रो में क्यों नहीं बिठाया, मुझे पीछे क्यों बिठा दिया। ये बहुत ज्यादा था मेरे अंदर। तो भगवान ने धीरे 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 धीरे, कहते हैं वो सुप्रीम सर्जन है,
वो हमारी हर बीमारी का इलाज कर देता है अगर हमारा मन उससे जुड़ा हो। तो एक और बहुत महान शख्सियत हमारे बीच में है। मैं चाहूंगा दादा, आप जिस सीट पर बैठे हो वो आपको डिजर्व नहीं करती है। मिलिंद वानखेड़े जी बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने म्यूजिक दिया है। सोनू निगम, सुखविंदर जी, न जाने कितने सिंगर से उन्होंने गाने गवाए हैं और बहुत सारे गाने बाबा के उन्होंने बनाए हैं। तो ऐसे हमारे मिलिंद भाई का भी स्वागत है। सो अभी सिंगर ज्यादा बोले तो अच्छा नहीं लगता है, तो मैं आपको गाना सुना देता हूँ। सो बाबा ने ये गाना, कोविड के दौर की बात है, मुझे भी कोविड हुआ था और जो कंजेशन लेवल था वो इतना ज्यादा था कि डॉक्टर ने बोला था कि भाई अगर ध्यान नहीं दिया तो तुम भी परमधाम पहुंच सकते हो, क्योंकि कुछ 37-38% मेरा चेस्ट कंजेस्टेड हो गया था और स्टेरॉइड्स लग रहे थे। तो उस दौरान हमने ये गाना बनाया था, आपको सुनाते। आप भी जीवन में ये गाना, जब भी आपको लगे ना कोई परेशानी है, तकलीफ है, तो ये गाना सुनना और मुझे मत याद करना, वो परमात्मा को याद करना ये गाना सुनते हुए, क्योंकि वो आपको महफूज करेंगे। आवाज बढ़ा दीजिए। हम तो सदा महफूज हुए दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। आज तक हमें यही सिखाया गया था कि भगवान से मांगो तो सब कुछ मिल जाता है, लेकिन ये आग्रह करता हूं कि बिन मांगे भी मिल जाता है अगर हमारे मन की तार उससे जुड़ी हो तो। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। अक्सर हम समझते हैं कि काश कोई हमें समझ सके, मेरी पत्नी मुझे समझ सके, मेरे बच्चे मुझे समझ सके, मेरे पति मुझे समझ सके, लेकिन वो जो है ना, उसके अलावा और कोई आपको समझ नहीं सकता है, क्योंकि उसी को आपका सब कुछ पता है, इन एंड आउट जिसको कहते हैं। तू फौज हुए भगवन तेरी याद में, तुमने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। सो ऐसे प्यारे बाबा ने मुझे भी टच किया है कि म्यूजिक से ना मजा नहीं आ रहा, बिना म्यूजिक के गाओ तो क्या चलेगा, आपको बोर तो नहीं होंगे आप? एक बड़ा खूबसूरत गाना है, हम सब ने सुना होगा, हम सबको याद भी होगा, लेकिन उस गाने का मतलब हमें आज तक नहीं समझ में आया होगा। उस गाने के बोल है, आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। हम सब चाहते हैं हम अपने बच्चों के लिए ऐसी जगह बनाए जहाँ पे गम भी ना हो, आंसू भी ना हो, सिर्फ प्यार। लेकिन बच्चा स्कूल में जाता है, वहां पे भी गम और आंसू होते हैं, फिर उसके बाद कॉलेज जाता है। I never knew. Thank you so much. जोरदार ताली से पहले दीदी का स्वागत। अरे दीदी नहीं आप आगे, पीछे से भी रास्ता है क्या? दीदी मैं सबसे यही कह रहा था कि हम सब चाहते हैं कि एक ऐसी दुनिया बनाए जहाँ गम भी ना हो, आंसू भी ना हो। तो वो काम हम नहीं कर सकते हैं, वो काम है उस परमपिता परमात्मा का
जिन्होंने वादा किया है गीता में कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं च धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो हम सिर्फ इतना कर सकते हैं कि उनके मददगार बने उस दुनिया को बनाने में। और आपको खुशखबरी देना चाहता हूँ कि वो दुनिया बनना तैयार हो गई है। उसका पता दीदी आपको बताएंगे, उसके लिए आपको सेंटर जाना पड़ेगा। तो उस दुनिया में कौन कौन हिस्सेदार बनना चाहता है, जैसे चांद पे प्लॉट लेते हैं ना, वैसे उस दुनिया में कौन कौन अपनी एंट्री कराना चाहता है, जो नई दुनिया बन रही है जहाँ पे गम भी ना हो आंसू भी ना। अच्छा, बाकी लोग इधर ही जाना चाहते हैं, सब हाथ खड़ा कीजिए। आप नहीं जाएंगे तो भी आज मैं लिख के जाऊंगा आपको। सब मिलके 4 लाइन गाएंगे। आज चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये बहुत कम लोगों को पता होगा, ये गाना किशोर कुमार साहब ने खुद लिखा है और कंपोज भी उन्होंने किया है और गाया भी। तो ये किसने उनसे लिखवाया? ये उस परमात्मा ने लिखवाया, क्योंकि वो भी चाहते थे कि कैसी दुनिया बने। गांधी जी भी चाहते थे, हम सब चाहते हैं, हमारे सारे लीडर, सारे समाज सेवी चाहते। तो हम आज यहाँ से प्रतिज्ञा करके जाएं कि ऐसी दुनिया बनाने के लिए परमात्मा की मदद करेंगे। और अगर परमात्मा तक नहीं पहुंच पा रहे तो हमारी दीदियों की मदद कीजिए, क्योंकि ऐसी दुनिया बनाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की है। तो सिर्फ 4 लाइन गाएंगे, फिर दीदी को सुनेंगे। आ चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने। आ चल के तुझे मैं एक ऐसे गगन के तले, जहां बस प्यार ही प्यार बने। सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से ढलकर घन घोर अंधेरा भागे। चंदा की किरण से ढलकर घन घोर अंधेरा भागे। कहीं धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ बस थोड़ी जोर से। आज एक ऐसे गगन के तले, जहाँ गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार बने। एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू। आज हरीश भाई जी का बर्थडे भी है, इसलिए सभी जोर से बोलिए। क्या बोलेंगे? हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत दुआएं दें कि आदरणीय भाई जी ऐसे ही हंसते मुस्कुराते सभी को परमात्मा से जोड़ते रहें। बहनों से अनुरोध है, गुलदस्ता लाएंगे हरीश भाई जी को देने के लिए। और अभी हमारे बीच डिवाइन एंजल सभी की तरफ से हमारे मध्य एडीएम साहब भी उपस्थित है, रमेश जेना साहब। तो आपसे अनुरोध है कि आप आए और आदरणीय हरीश भाई जी को गुलदस्ता दें। श्रीयुक्त रमेश जेना, मिलन दादा से भी अनुरोध है कि आप भी कृपया मंच पे आए। आदरणीय भाई साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब हम चलते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। लिविंग लाइफ विद ईज एंड ग्रेस। हम सभी चाहते हैं जीवन हमारा सहज हो, जीवन हमारा खुशहाल हो और उस पर
अपनी दिव्य प्रेरणाएं देने के लिए हमारे मध्य है डिवाइन एंजल ब्रह्मा कुमारी राजयोगिनी शिवानी दीदी जी। तो उनको हम सुने उससे पहले हम दीप प्रज्वलन करेंगे। तो मेरा अनुरोध है, यदि कोरापुट के डीआईजी साहब श्री सत्यमान कांची महोदय उपस्थित हैं, आप कृपया मंच पर आएंगे। श्री रमेश जेना एडीएम साहब, श्री डॉक्टर नरेंद्र बेहरा जी प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज, मैडम पी पंडा डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर भिन्नक्षमता सशक्तिकरण विभाग, आदरणीय रुबीना भाई जी एंटायर सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन इवेंट मैनेजर, आदरणीय हरीश भाई जी, आदरणीय भारती दीदी जी, आदरणीय वीरेंद्र भाई जी, आदरणीय संतोष पाणी महोदय सीटीएमओ फुलबाणी और डॉक्टर बनारसी भाई जी, आपसे भी विनम्र अनुरोध है कृपया आप भी मंच पर आएंगे। सभी से अनुरोध है आप कृपया मंच पर आएंगे। हाँ जी, भुवनेश्वर से हमारे मध्य आदरणीय लीना दीदी जी हैं, आपसे भी विनम्र अनुरोध है आप मंच पर आए और अपने अपने स्थान पर शांति पूर्वक खड़े होकर मोबाइल के टॉर्च को आगे कर लीजिए। तो एक बार सामने का नजारा और एक बार पीछे का नजारा भी देखिएगा और आज संकल्प करिएगा कि हम ये आत्मा की ज्योत जगा रहे हैं। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा अप्रतिम उजला है तू, जग के घोर तमस में दीपक सा जला है तू, दीपक सा जला है तू। तू शाश्वत ज्योति स्वरूपा, जब मेरे अंतर मन में दुविधा भी कोई आ जाए, बिन बोले ही सुन लेता है, तू ही सुविधा बन जाए। तू परम पूज्य पावन है, भोला है भला है तू, जग के घोर तमस में दीपक सा जला है तू, दीपक सा जला है तू। तो इस जग के घोर अंधियारे में इस दीप प्रज्वलन के साथ हम भी अपना आत्मा का दिव्य दीपक जलाएं और ये प्रकाश पूरी दुनिया में फैलाएं। आप म्यूजिक चला दीजिए।